आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। पूरे 15 साल तक रोज सुबह उठकर अपने बाल कम होते देखना कितना पेनफुल हो सकता है। और कभी कभी सड़क पे चलते रहते हैं तो कोई बहुत पुराना रिश्तेदार मिल जाता है, वो सीधा पूछता है बच्चे कैसे हैं। अब बच्चे तो यहाँ शादी नहीं हुई है, बच्चे कहाँ से बताया जाए कि बच्चे कैसे हैं। मेरे से बड़ा भाई है एक, तो वो और मैं बाइक पे जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले। तो मेरे बड़े भाई को देख करके बच्चे करते हैं कि भैया नमस्ते, फिर मेरी तरफ देखो अंकल नमस्ते। लड़कियां को ये नहीं कहेंगी अंकल नमस्ते, पहले आगे बढ़ो। ये हैं अभिषेक। मेरा नाम अभिषेक है, मेरी एज 36 है। इनका हेयर फॉल 2010 में शुरू हुआ था। मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तब से मेरा स्टार्ट हुआ था। इसे रोकने के लिए इन्होंने सब कुछ ट्राई किया। 15 साल में कहीं मैंने तेल लगाए, देसी नुस्खे इस्तेमाल किए मैंने, कहीं मैंने सीरम्स इस्तेमाल किए हैं इसमें, और शैम्पूज इस्तेमाल किए हैं मैंने, कहीं ब्रांडेड। क्यूएचटी के बारे में सबसे पहले मेरे दोस्त ने बताया, जिसने यहीं से अपना ट्रीटमेंट कराया है। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो उसने मेरे को बताया, मेरे को रिकमेंड करा। द मेन रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस क्लिनिक दैट इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। मेरा नाम अभिषेक है, मेरी एज 36 है, और मेरा हेयर फॉल अराउंड 2010 से शुरू हुआ था। जब मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तब से मेरा स्टार्ट हुआ था। और 2026 ये पूरा आधे से ज़्यादा मेरे बाल झड़ चुके हैं। 15 साल में कहीं मैंने तेल लगाए, देसी नुस्खे इस्तेमाल किए मैंने, कहीं मैंने सीरम्स इस्तेमाल किए हैं इसमें, और शैम्पूज इस्तेमाल किए हैं मैंने, कहीं ब्रांडेड, और कई चीज़ें करी हैं। प्याज रगड़ना, प्याज लगाना, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाना, कई नुस्खे आजमाए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेस्ट। क्यूएचटी के बारे में सबसे पहले मेरे दोस्त ने बताया, जिसने यहीं से अपना ट्रीटमेंट कराया है। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो उसने मेरे को बताया, मेरे को रिकमेंड करा। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करा तो देखा इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। कई सेलेब्स ने यहाँ से कराया है, तो मेरे को लगा कि मेरे को एक बार जा कर के कंसल्ट करना चाहिए, मेरे को पता करना चाहिए कि क्या है। फिर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे डॉक्टर्स से कंसल्ट करा, तो डॉक्टर्स ने बताया कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से है। तो उसके बाद मेरे को यकीन हुआ, उसके बाद मैंने चूज़ किया कि मैं क्यूएचटी में अपना ट्रीटमेंट। द मेन रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस क्लिनिक दैट इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। See, I have seen the result of my friend and a living example in front of me. So I only trust QHT. आंखों देखा सबसे अच्छा है, बेस्ट एग्जाम्पल। छुआ हुआ, आंखों से देखा हुआ, उसके सर पे हाथ भी फेरा हुआ है, तो पता लगता है कि हाँ नकली नहीं है, कि उसने यहाँ से ट्रीटमेंट कराया है। पहले उसके काफ़ी अलग अलग सर पे पैचेस आए हुए थे, पीछे के साइड पे पैचेस थे, और फ्रंट से तो पूरा ही खाली था उसका। बीच बीच में से थे उसके थोड़े बहुत बाल, जैसे मेरे हैं। तो अब उसके ऑल ओवर सारा कवर है हेयर, काफ़ी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है उसकी, और कर्ल हेयर है, वह शाइनिंग हेयर है, बहुत अच्छे लगते हैं उसके बाल अब। और उसकी एज भी कम लगती है, नेचुरल लुक आता है बिल्कुल पता नहीं लगता कि, अगर वो बताता नहीं है किसी को कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो पता नहीं लगता उसका। जब उसने मेरे को बताया, तब मेरे को वो हुआ कि हाँ इसने ट्रांसप्लांट कराया, विग नहीं है। ऐसा कोई डाउट रिलेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है, हल्की सी एंग्जाइटी है, वो हर ट्रीटमेंट से पहले हर किसी को रहती है, बिकॉज आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट द ऑपरेशन, वो हाउ इट विल बी। एंड बस ये रहता है कि बाद में फिर दोबारा से हेयर फॉल ना हो जाए, फिर दोबारा से झड़ने ना लगे, या मैं कभी कलर कराऊँ इन फ्यूचर एज पर माई एज, तो ख़राब ना हो बाल ना, क्योंकि काफ़ी एंग्जाइटी रहती है। जब स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं चलता है जब बाल झड़ते हैं, लेकिन जब स्ट्रेंथ डेंसिटी कम होने लग जाती है बालों की, स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है बालों की, तब लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, तब लोग बताना शुरू करते हैं कि भाई गंजे हो रहे हो, कुछ कर लो। दुनिया भर के नुस्खे आ जाते हैं, जो हम चाहते भी नहीं है कि कोई हमको बताए, जो हमको पता भी होते हैं कुछ,
तो वो भी लोग बताते हैं, लेकिन वो चीज़ लोग नहीं समझ पाते कि ये झड़ते ही जा रहे हैं, झड़ते ही जा रहे हैं। तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, काफ़ी अंदर ही अंदर एक एम्बैरेसमेंट रहता है ना, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता उस टाइम पे। एक्चुअली वो क्या कहते हैं, रहता है कि जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे, वो बोल रहे ऑपरेशन है बच्चे का, तो ऑपरेशन कराने जाना है, इसका बालों का ऑपरेशन है। बालों का कौन सा ऑपरेशन होता है, ट्रीटमेंट है। अब वही माइंड में बैठ जाता है कि बालों का तो ऑपरेशन होगा, यानी कि इंजेक्शंस लगेंगे, यहाँ डॉक्टर नर्सेस खड़े हो जाएंगे, चारों तरफ इंजेक्शंस ठूसेंगे और फिर एज अ बॉडी ट्रीट करेंगे वो लोग। तो काफ़ी यहाँ पे आकर बहुत चिल माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सब फ्रेंडली है यहाँ पे, सब अच्छा है, सब अच्छी से है। 10 महीने बाद खुद को, पहली बात तो थोड़ा सा उम्र मेरी कम लगेगी, ये तो मुझे पता है कि उम्र थोड़ी कम लगेगी, बाल थोड़े ठीक रहेंगे। I'll be more confident at that time. My confidence will be high as compared to present. कॉन्फिडेंस ठीक होगा, फेस कर पाऊँगा, लोगों से बात कर पाऊँगा, बंदियों से बात कर पाएंगे। लड़कियाँ को ये नहीं कहेंगी अंकल नमस्ते, पहले आगे बढ़ो, ठीक है ना। और मेरे से बड़ा भाई है एक, तो वो और मैं बाइक पे जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो मेरे बड़े भाई को देख करके बच्चे करते हैं कि भैया नमस्ते, फिर मेरी तरफ देखा है अंकल नमस्ते। मैं छोटा हूँ और मेरे को अंकल बोलते हैं, तो ये इफेक्ट रहता है। तो 10 महीने बाद आई होप ऐसा नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग फॉर माई फर्दर प्रोसेस, ओके, आई विल सी यू आफ्टर माई ट्रांसप्लांट। तब तक बाय बाय। मेरा नाम अभिषेक है। आज मेरा दूसरा दिन है और मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे ग्राफ्टिंग के लिए ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। कल मेरी स्लिटिंग हुई थी और अभी 30% बचा हुआ है। जब एनेस्थीसिया लगाते हैं उस वक्त थोड़ा बहुत होता है, फिर उसके बाद पता नहीं लगता है। एनेस्थीसिया के बाद उतना नहीं लगता है, बीच बीच में होता रहता है, थोड़ा बहुत पता लगता है, पर वो इसका फायदे नहीं लगता। सबका बिहेवियर अच्छा है, सब अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। जब भी मेरा प्रोसेस होता है उससे पहले इन्फॉर्म कर लेते हैं कौन सी दवाई दे रहे हैं, किस टाइप की दवाई है, वो भी इन्फॉर्म करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है, वो सब इन्फॉर्म करते हैं पहले। जब वॉशरूम जाना होता है जा सकते हैं। खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट अच्छा मिलता है बीच बीच में। फियर तो यही रहता है मेरा, क्या जो भी यहाँ पे आता है सभी का यही फियर रहता है, काफ़ी दर्द होगा क्योंकि सुई चुभाई जाएगी। ऊपर से अगर किसी की 3000 से लेकर के 5000 ग्राफ्टिंग है, यानी कि 5000 बार सुई चुभाई जाएगी, ऐसा लगता है। तो ये तो सबसे बड़ा फियर रहता है यहाँ पे। फिर दूसरी बात कि कितना हम होश में रहेंगे कितना नहीं रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो एनेस्थीसिया असर करेगा या नहीं करेगा, ये भी काफ़ी बड़ा फियर रहता है यहाँ पे। लेकिन एक बार होने के बाद फिर कुछ नहीं होता है, फिर तो कंफर्टेबल हो जाता है। अगर के तक करता है वो बहुत बड़ी वो अजीब सा लगता है। आदमी लेटा हुआ बेहोश हुआ कैमरामैन आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते ही लाइट्स कैमरा एक्शन करता है बिना मेकअप के। यार भाई साहब मेकअप भी नहीं करते ये लोग। नहीं, काफ़ी अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। ज़्यादातर तो पता ही नहीं लगता है कि किस टाइप से हो रहा है, कि किस तरह से कर रहे हैं, महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। बस सर्जरी तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ठीक रहा, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था कि डर लगेगा या फिर बहुत पेन होगा, वो सब नहीं था।
आराम से रहा सब कुछ, मेडिसिन मिल जाती थी, आराम से सोते सोते सारा ऑपरेशन हो गया, सारा ट्रीटमेंट हो गया। तो भी रहते आराम से और सोते सोते ही हो जा रहा था सब कुछ। देखिए जब ओटी के अंदर घुसते हैं, ओटी के अंदर जाते हैं तो काफ़ी उस वक्त डर लगता है। उस वक्त आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, उस वक्त घबराए हुए रहते हैं, लेकिन जिस तरह से स्टाफ ट्रीट करता है यहाँ पे कि लेट जाइए, कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा सब कुछ, बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते करते वो लोग कैन्यूला वगैरह सब कुछ लगा देते हैं। फिर कैन्यूला लगाने के बाद फिर वो जो इंसर्ट करते हैं दवाइयाँ, उनमें भी बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, तो भी आराम से हो जाता है। फिर दवाइयाँ खिलाते हैं वो लोग, फिर लेटाते हैं आराम से, लेटाते लेटाते बातचीत करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अब हम इस तरह करने जा रहे हैं, अब हम आपकी क्या कहते हैं बाल को देखेंगे, अब हम आपके बाल को निकालेंगे, उस तरह से वो बताते हैं। सिर्फ एक हल्का सा थोड़ा सा पेन होता है उस वक्त, जिस वक्त क्या कहते हैं लोकल लगाते हैं ये लोग। लोकल लगाने के बाद फिर तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है, फिर पता नहीं लगता, फिर कुछ भी पता नहीं लगता। हाँ वो सब बताते हैं, वो सारा हैंड टू हैंड पहले भी बता देते हैं, पहले एक ब्रीफिंग कर देते हैं ठीक से, उसके बाद फिर जब ऑपरेशन होता है, जिस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं वो लोग, उस टाइम भी बताते रहते हैं कि अब हम स्लिटिंग करेंगे, अब हम ग्राफ्टिंग करेंगे, इस तरह से आपकी ग्राफ्टिंग होगी, ठीक है ना, अब हम लोकल लगाएंगे, आपका सारा सुन्न हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो लोग कह देते हैं कि अब आप चाहें तो सो जाइए, रिलैक्स करिए, हम अपना काम करते रहेंगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बिहेवियर काफ़ी फ्रैंक था, बिहेवियर काफ़ी अच्छा था ओटी स्टाफ और डॉक्टर्स का, और काफ़ी चीज़ें कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो लोग बारीकियों को नोट कर रहे थे। अभी बीच में एक पॉइंट मेरा एक ऐसा आया कि जहाँ पे मेरा बीपी काफ़ी थोड़ा हाई हो गया था, वो थोड़ा मैं सोच रहा था, काफ़ी स्ट्रेस हो गया था मुझे, तो वहीं के वहीं उन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेशन रोक दिया कि नहीं, जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाएगा हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। और मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा बीपी नॉर्मल हो, उसके बाद ही उन्होंने प्रोसीड करना, वरना उन्होंने कह दिया था हम पूरा डिले कर देंगे, हम छुएंगे ही नहीं इस चीज़ को। तो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, बीच बीच में आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं, मान लो कि आपको वॉशरूम जाना है या बाहर थोड़ा इजी फील करना है, तो वो ब्रेक मिल जाता है। खाना टाइम पे मिल जाता है, यहाँ पे खाना बीच में मिलता है, अगर लंबा प्रोसेस है तो खाना भी बीच में आ जाता है, तो वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो हर चीज़ का यहाँ पे ओवरऑल ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टाफ खा रहा है और पेशेंट वहाँ बैठा हुआ है, नहीं, अगर स्टाफ खा रहा है तो पेशेंट भी साथ में खा रहा है। अभी जब ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ है तो बस फ़िलहाल तो मेन प्रायोरिटी मेरी यही है कि जो भी इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करूँगा। इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 1 साल तक फॉलोअप के लिए इन्होंने बोला है कि 1 साल तक हम आपको फॉलोअप करेंगे, आप बीच बीच में आते रहेंगे, हमसे मिलते रहेंगे, वो काफ़ी अच्छा है। मेडिसिन इन्होंने लिख के दिए हैं, कहीं 4-5 दिन तक का मेन परहेज रहता है, उसके बाद देन यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ। वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट। yesterday I saw myself in the mirror. The looks, basically the whole looks change when you feel more confident in that, so lots of dreams regarding that. प्रोसेस बड़ा स्मूथली चलता है। और रही बात दर्द की, तो जैसे चींटी काटती है उस तरह से हल्का इंजेक्शंस का स्टार्टिंग में दर्द होता है, क्योंकि वो आपके एरिया को सुन करते हैं, आपके जो हेड है उसको वो लोग सुन करते हैं, उस वक्त हल्का थोड़ा सा दर्द रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में भी दर्द हो रहा है या फिर हम दर्द में ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उतना दर्द नहीं होता है इसमें। इनफैक्ट जब एक बार सुन हो जाता है तो फिर दर्द का पता ही नहीं चलता। आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि मेरे अंदर जो मिथ्स थे वो सब वो हो गए, मेरे अंदर जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। जिस तरह का मैंने प्रोसेस सोच के आया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थे, यहाँ काफ़ी हाई लेवल इन्होंने जो ट्रीट किया है मेरे को वो सब बहुत अच्छा। थैंक यू QH टीम।
अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। यूजुअली मैं जब भी कहीं पार्टीज़ या फिर वेडिंग्स में मुझे जाना होता था या फिर ऑफिस में यूजुअली कभी मीटिंग्स वगैरह में, सो आई यूज्ड टू वेयर कैप। पेन होता है, बियरेबल पेन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। मुझे ट्रांसप्लांट को आज 1 महीना हो गया है और मुझे हेयर फॉल ऑलमोस्ट 2019 से शुरू हुआ था। तो उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू मुझे QHT क्लिनिक हरिद्वार के बारे में पता चला और ये मेरे होम टाउन के भी काफ़ी नियर है। तो मैं 1 महीने पहले यहाँ पे आया और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आई थिंक मुझे 5000 प्लस ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे। तो मेरे 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं और जो मेरी सर्जरी हुई है वो 12 दिसंबर को हुई है। OT में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स का ये प्रोसीजर था। पेन होता है, बियरेबल पेन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है और जो टीम है वो आपसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहती है आफ्टर द ट्रांसप्लांट और बिटवीन ट्रांसप्लांट ब्रेक्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिगरस कोई आपकी सर्जरी होने वाली है। तो सर्जरी मेरी अच्छी रही, सक्सेसफुली रही और उसके बाद अभी मुझे 1 महीना हो ही गया है जैसे मैंने आपको बताया है। अभी मेरे शेडिंग फेज में हूँ मैं और अभी मुझे शेडिंग होने लगी है आफ्टर 20 डेज ऑफ इम्प्लांट। तो मुझे शेडिंग दिख रही थी और आई थिंक ये 2 महीने और चलेगी। डॉक्टर से कंसल्ट किया है मैंने आज। उसके 4 to 5 मंथ्स में मुझे अपनी ग्रोथ दिखने लगेगी, डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया और मुझे कुछ मेडिसिन उन्होंने आज प्रेफर करी हैं जो मैंने ले ली हैं। तो ट्रांसप्लांट को 1 महीना तो हो ही गया है आज। उससे पहले यूजुअली मैं जब भी कहीं पार्टीज़ या फिर वेडिंग्स में मुझे जाना होता था या फिर ऑफिस में यूजुअली कभी मीटिंग्स वगैरह में, सो आई यूज्ड टू वेयर कैप और अभी इस 1 महीने से आई स्टॉप डूइंग दिस। तो ये मेरा अभी तक का 1 मंथ का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट PRP के लिए मुझे 1 महीने बाद बुलाया गया है एंड अभी तक तो सब ठीक है। आई होप कि अपकमिंग मंथ्स में सब और अच्छा होगा एंड आई होप सब बेटर होगा इसके बाद से। तो ये मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है और दिस इज़ माय डोनर एरिया। आई थिंक ये प्रॉपरली अब हील हो चुका है। डॉक्टर को मैंने आज कंसल्ट कर ही लिया है तो उन्होंने कहा सब ठीक है। आगे अपकमिंग मंथ्स में और अच्छे रिजल्ट्स देखने की उम्मीद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।